शंकर जब घर पहुंचा तो देखा रोज की तरह आज भी पत्नी और माँ दोनों आपस में झगड़ रहे थे। बहन भी माँ के पक्ष में होकर भाभी को सुना रही थी। तीनों ने मिलकर घर को धर्मशाला बना रखा था। शंकर को देखते ही पत्नी बोली, मुझे मेरे मायके भेज दो, मुझे नहीं रहना ऐसी औरतों के साथ। दोनों ने मिलकर सुबह से मेरा जीना हराम कर रखा है। माँ आंसू टपकाते हुए बोली, मैं और मेरी बेटी तो जाहिल और गंवार है, दूध से धुली हुई तो तुम ही हो। तू क्यों घर छोड़कर जाएगी? हम माँ बेटी ही चली जाती हैं, फिर जला लेना घी के दिए। शंकर कुछ नहीं बोला, वह सुबह से परेशान था। जब ड्यूटी पर जा रहा था तो बस में बेवजह दो सिरफिरों से बहस हो गई थी। दोनों ने उसका गिरेबान भी पकड़ लिया था। वह कुछ सवारियां बीच बिचाव करने आ गई, वरना वे सिरफिरे उसे पीट ही देते। जब ऑफिस पहुंचा तो वह बॉस सुना दिया। एक छोटी सी गलती पर शंकर को बहुत कुछ सुना दिया। इतना ही नहीं, बॉस ने शंकर को सबके सामने नौकरी से निकालने की धमकी भी दे दी। इस कारण पूरे दिन से ही वह उदास और थका थका सा था। सोचा घर जाकर मन थोड़ा शांत हो जाएगा, मगर घर तो पूरा धर्मशाला बना हुआ था। शंकर का मन बिजी हो गया। वह सोचने लगा, मैं इतनी मेहनत और मानसिक तनाव से गुजर रहा हूँ, मगर यह तीन औरतें घर में शांति से नहीं रह सकती। उनकी लड़ाई भी आधारहीन है, बिना मुद्दे की आपस में उलझ जाती है। वह चुपचाप बाथरूम में गया और फ्रेश हो गया। उसकी 5 साल की बेटी जाकर उसके पैर के लिपट गई। बेटी को देखकर उसके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आई। वह उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। शंकर को उदासीन देखकर माँ और बहन ज़्यादा चढ़ गई। वह उसकी पत्नी से तेज आवाज़ से लड़ने लगी। वह बच्चे को लेकर कमरे में चला गया। कमरे में बच्चों के साथ खेलते हुए माँ और पत्नी के तीखे बोल भी सुन रहा था। कुछ देर बाद उसकी पत्नी खाना ले आई। बोली, माँ, आपकी माँ और बहन के झगड़े के कारण सब्जी नहीं बना सकी, यह सुबह की बची हुई सब्जी है, यही खा लो। शंकर बोला, झगड़े की वजह क्या थी? पत्नी बोली, आपकी बहन 2 थैली दूध की लाई थी, एक थैली दोनों माँ बेटी ने पी ली, बाकी एक थैली फ्रिज में रखने की बजाय अपने कमरे में ले जाकर रख ली। अब आप ही बताओ, मैं इंसान नहीं हूँ क्या? बाहर खड़ी माँ बोली, शर्म कर थोड़ी बहुत। सुमन एक थैली ही दूध की लाई थी। पत्नी बोली, शर्म तो आप करो मम्मी जी, आपको आपकी पोती की कसम है, सही सही बताओ सुमन कितनी दूध लाई थी? सास गुस्से में बोली, हाँ 2 थैली लाई थी, मगर तुमने भी तो दही फ्रिज में रखने की बजाय अपने कमरे में ले जाकर रख लिया था। शंकर टूटी आवाज़ में बोला, तुम तीनों बिना लड़े इस घर में नहीं रह सकते क्या? चलो अब झगड़ा खत्म करो, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा। वह अपनी पत्नी से बोला, चलो माँ और सुमन से माफ़ी मांगो और यह झगड़ा खत्म करो। पत्नी तुरंत कर बोली, जब मैं कोई गलती ही नहीं की तो क्यों माफ़ी मांगू? शंकर बोला, मेरी खातिर मांग लो यार, फिर वे दोनों भी तुमसे माफ़ी मांग लेगी। पत्नी बोली, आपको तो हमेशा मैं ही गलत लगती हूँ, मगर मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। अपनी माँ बहन से कहो वह पहले मुझसे माफ़ी मांगे। बहन बोली, पहले माफ़ी मांगे मेरी जूती। माँ बोली, बेशरम, तुझे शर्म नहीं आती सास से माफ़ी मंगवाते हुए? यही संस्कार दिए है क्या तुम्हारे मम्मी पापा ने? पत्नी बोली, माँ जी मेरे मम्मी पापा तक मत जाओ, वरना मैं भी अपने पर उतर आऊँगी। माँ कमरे में आ गई। बोली, क्या सुनाएगी तू? जरा बोल तो सही, बेटा भी नालायक है जो सुन रहा है, वरना एक लगा देता तो चूं भी नहीं कर पाती। शंकर उठकर खड़ा हो गया। बाहर आकर उसने जूते पहने और घर से बाहर निकल गया। वह आज सुबह से भूखा था, क्योंकि बॉस की डांट के कारण वह दिन में खाना नहीं खा सका था। पीछे से माँ और पत्नी पुकार रही थी, मगर उसने मुड़कर भी नहीं देखा। वह सीधा ठेके पर गया, वहाँ से कुछ खरीद फिर सुनसान जगह में बैठकर 2 बोतल का गटक ली। उसने सोचा था थोड़ी सी पीकर किसी ढाबे पर खाना खाएगा, मगर खाली पेट ज़्यादा पीने से उसकी पैर लड़खड़ा रहे थे। वह पीने का आदी नहीं था, कभी कभी दोस्तों के साथ पार्टी करता था। जब वह हाईवे सड़क पर लड़खड़ा कर चल रहा था तो एक तेज चलती गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि वह बहुत दूर जाकर गिरा। उसे तड़पना का मौका भी नहीं मिला। कुछ देर बाद उसके प्राण निकल गए। दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि जो लड़ाई शंकर की पत्नी ने की, ऐसा आप नहीं करेंगे। लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।